अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तबस्सुम खान ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई ये मेरा न्यू चैनल है और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और यहाँ पे मेरे ये दोनों बेबीज़ हैं। तो गाइज़ ये फ़िलहाल मेरा एक इंट्रो ब्लॉग है जिसमें मैं दोनों बेबीज़ के साथ ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही थी ना, दोनों को नेल पेंट वगैरह लगा रही थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मेरी दोनों डॉटर्स हैं और जब भी मैं कुछ भी करती हूँ ना तो ये दोनों हमेशा ना मेरे साथ वही चीज़ करती है कि मम्मा मुझे भी ये करना है, मुझे भी वैसे करना है। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर नेल पेंट वगैरह लगवा रही थी मुझसे। तो एक का नाम है मिनाल और एक का नाम है मीरब। मैं जल्द ही आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन ब्लॉग भी जल्दी शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से की है। तो गाइज़ ये मेरी एंगेजमेंट की अचानक से मेरी मम्मा की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपको एंगेजमेंट पे आना है। एक्चुअली मैं रहती हूँ उड़ीसा में और मेरे मायके जो है वो दिल्ली में है। तो मेरी मम्मा ने मुझे फ़ोन किया कि आपको आना है, सडनली एंगेजमेंट की प्लानिंग हो गई है। तो भाई और आज ही मैंने ब्लॉगिंग शूट की थी तो मैंने कहा इससे अच्छा मोमेंट कोई भी नहीं हो सकता मेरा फर्स्ट ब्लॉग आने के लिए। तो यहाँ पे मेरे दोनों बेबीज़ जो है ना मेरे साथ हमेशा मस्ती करते हैं। मैं जब भी इनका शूट वगैरह करती हूँ तो ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गाइज़ आप लोगों ने बताना है कि मेरी दोनों बेटियाँ आपको कैसी लगी। तो ये मेरी सबसे छोटी बेबी है मीरब और ये बड़ी बेबी है मेरी जो मिनाल। और हम लोगों की फिर यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो गई थी। आज ही हमने निकलना था। हमने बहुत अचानक से सडन, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मेरा सडन ही प्लान हो गया था। तो भाई जल्दी जल्दी से कुछ भी सामान जो भी था मेरा मेरा कुछ भी सामान रेडी नहीं था। तो फटाफट से हमने यहाँ पे पैकिंग वगैरह की, मैंने दोनों बेबीज़ को रेडी किया और उसके बाद हमने निकलना था दिल्ली के लिए। और हम लोगों का साथ ऐसा होता है ना अक्सर कि जब भी मुझे दिल्ली जाना होता है ना तो मेरा कभी भी दिल्ली प्लान नहीं होता है, हमेशा सडन ही होता है कि मुझे कहीं भी जाना होता है। तो बस इसी वजह से मैंने सारी पैकिंग फटाफट से की और दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी से रेडी किया। यहाँ पे जो ये हैं ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम है मिनाज खान और ये साथ में मेरी डॉटर है मिनाल खान और ये मेरी छोटी बेबी है वो है मीरब खान। तो यहाँ पे मैं अपनी बेबी के साथ ब्लॉगिंग वगैरह शूट कर रही थी। हाँ ये मेरी मीरब है, ये मेरे पापा हैं, वो मेरी आपी है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये कौन है? ये आपके पापा है? और वो कौन है वो पीछे जो है? ये आपकी आपी है? आपी इधर देखो, आपी बिजी, आपी इधर देखो, से हाय। तो गाइज़ हम लोगों ने जो ट्रेन थी वो राजधानी एक्सप्रेस ली थी और यहाँ पे एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे फ़ूड वगैरह साथ साथ ही इंक्लूड होता है। तो मेरे को जो साथ में इंक्लूड फूड मिला था तो सबसे पहले तो ये सैंडविच था जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और साथ साथ मुझे ये मीठा भी मिला था, कचौरी मिली थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे खाने को मिली थी। तो शाम का नाश्ते से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हो गई थी और इसके बाद फिर मुझे चाय वगैरह की भी चीज़ें मिली थी तो मैंने चाय वगैरह साथ साथ ही बना के पी ली थी। तो यहाँ पे जो दोनों बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि गर्मी का टाइम है और बहुत ज़्यादा धूप वगैरह भी हो रही थी। तो यहाँ पे ना बेबीज़ जो थे ना वो अभी ट्रेन में तो बहुत सारे लोग नहीं आए थे, ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी। तो अभी ऐसा फील हो रहा था कि हाँ ट्रेन अभी पूरी हमारी है और यहाँ पे हमारे पूरे मज़े चल रहे थे। मिनाल का ये था कि वो किसी भी सीट पे जाके पूरी मस्ती कर रही थी, फुल ऑन यहाँ पे मस्ती चल रही थी पापा बेटी की। तो उसके बाद टाइम हो गया था हमारे डिनर का, टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था ट्रेन में। तो भाई डिनर आ गया था और डिनर बहुत ही अच्छा था, नॉट सो गुड बट ठीक ठाक ही था। साथ साथ ये दही वगैरह भी आए थे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मुझे डिनर में मिली थी। तो यहाँ पे पिकल्स वगैरह भी थे और एक सूखी सब्ज़ी भी थी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिली थी। अच्छा उसके बाद जो था ना वो कॉम्प्लीमेंट्री में था आइसक्रीम, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट था क्योंकि मिनाल और मीरब को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मिनाल मीरब के लिए तो बेस्ट टाइम हो गया था आइसक्रीम टाइम। अब पता है हम आइसक्रीम ले आए, ये अंकल आइसक्रीम ले आया। हाँ वाह। आइसक्रीम तो गाइस इसी तरीके से नाइट का जो ब्लॉग था वो वहीं पर ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैंने मॉर्निंग से शूट करना स्टार्ट कर दिया था। मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी तो मेरा ब्रेकफास्ट मेरे उठने से पहले ही आ गया था और मेरे हस्बैंड ने तो पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट था, अंडा और ब्रेड आया था।
यहाँ पे मिनाल जो थी ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम था ना तो उसको ये लग रहा था कि अब जो है नानी के घर जाने का जो टाइम है वो बिल्कुल पास आ गया है, क्योंकि दोनों को नानी के घर जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। इतना ज़्यादा खुश हो रही थी ये दोनों कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इन दोनों को नानी घर जाने की इतनी एक्साइटमेंट है। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे नानी घर, सॉरी, अपनी मम्मा के घर जाए हुए, लेकिन इन दोनों की तो अभी भी क्रेज़ जो है ना ट्रैवलिंग का वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका ये होता है ना कि ट्रैवलिंग करना है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, बस इसी बात की इन दोनों को क्रेज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी हो रहे थे, क्योंकि हमारा जो स्टेशन था वो पहुँचने ही वाला था। और उसके बाद हम घर पहुँच गए थे। घर आते ही मम्मा ने क्या किया ना, सबसे पहले तो इन दोनों के लिए, तीनों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना दिया था। तो यहाँ पे मैं जब आई ना तो मुझे पता चला मेरी सिस्टर ऑलरेडी आई हुई है। तो ये ना मेरी सिस्टर की डॉटर थी, और इन तीनों का सेम फूड बना था, क्योंकि तीनों सेम एज की हैं। तो यहाँ पे मिनाल इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी अपनी नानी को देख करके कि बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। अच्छा, उसके बाद हो गई थी टाइम हमारे नाश्ते वगैरह की। तो ये थी हमारी खातिरदारी का ब्लॉग। तो यहाँ पे हमारे जो हस्बैंड हैं उनकी जो थोड़ी सी खातिर तवज्जो हो रही थी, तो उसके साथ साथ ना इन तीनों मेहमानों ने ना अपनी एक अलग सी जगह कायम कर ली थी। और यहाँ पे तीनों इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, क्योंकि जो सारे नाश्ते के जो आइटम लगे थे ना, तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करके खा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इनके लिए ही लगा है। उसके बाद हमारा ब्रेकफ़ास्ट आ गया था, और साउथ इंडियन ब्रेकफ़ास्ट था जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बहुत ही इंजॉय करके ये वाला ब्रेकफ़ास्ट खाया था। और उसके बाद फिर आ गए थे मिनाल और मीरब के नानू। तो दोपहर का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थी मम्मा के घर पे, वो आनी रह गई थी, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं एंगेजमेंट में आई हूँ। तो बस ये दोनों इतना ज़्यादा खुश हो रही थी ना, कुछ भी चीज़ें देख रही थी और अपने नानू के साथ मिल कर के इतनी ज़्यादा इन लोगों को खुशी हुई थी गाइज़। तो ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।